दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरा कोविड-19 फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स फैल रहे हैं लोगों के बीच में, लाइक वैक्सीन लगवाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा, कुछ सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। तो वो सारे मिथ्स जो है, और वो भी ऐसा ऐसा भी है कि हाँ अभी तो चलो केसेस भी कम हो गए, अभी क्या लगवाने का है, तो हम बाद में लगवाएंगे या देखेंगे कब लगवाना है तब लगवाएंगे। तो ये जो है ये एक अवेयरनेस के दौर में ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि वैक्सीनेशन असल में क्या है, इस टाइम लोगों को क्या मुसीबत से बचा रहा है, तो वो समझ में आए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सभी के लिए। अगर यूज़फुल रहा प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए 1 जून को जो है मैंने मेरा फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर दिया था, और जो वैक्सीनेशन लगवाई थी वो है कोविशील्ड। तो मैंने रजिस्टर किया था आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। वहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद वहीं पे आपको सेंटर्स भी दिख जाएगा, स्लॉट्स आप बुक कर सकते हो। अदरवाइज मेरे केस में मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किए थे वैक्सीनेशन का, तो मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरा स्लॉट जो है बुक करवा दिया था। मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी स्लॉट बुक करवा दिया था। तो द स्लॉट का टाइम था 9:15 से लेके 9:45 के बीच में का स्लॉट मैंने बुक कर दिया था। और उस दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। नॉर्मली जैसे उठती थी वैसे ही उठी थी, फिर भी दिमाग में यही चल रहा था, ज़रा सा घबराहट भी हो रहा था, लाइक क्या होगा, क्या है, कैसा रहेगा वैक्सीनेशन के बाद। तो वो सभी चलता रहता था। और वैक्सीनेशन से ही मुझे पहले से ही डर रहता ही है। मैं बहुत डरती हूँ वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन मैं बहुत डरती हूँ। तो इसीलिए वो सब चल रहा था। फिर भी केसेस भी सुनते रहते हैं, फिर भी दिमाग में वही चल रहा था, कैसे लगेगा वैक्सीनेशन के बाद, दर्द तो नहीं होगा, ये वो चल रहा था दिमाग में। तो फिर भी जो भी उस दिन का डेली कोर्स रहता है, मेरे किचन में का काम करना, खाना बनाना सभी जारी था। तो मैंने नाश्ता भी बना दिया था, लाइक अराउंड बाय 8:30 वी बोथ वे। मैंने कद्दू या डोसा और आलू का सब्जी बनाई थी। सो हमने फटाफट जल्दी खा ली। भरपेट खा के ही जाइएगा, नाश्ता या लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो, खा के ही निकलिएगा वैक्सीनेशन से पहले। दैट विल रियली हेल्प यू। आफ्टर वैक्सीनेशन यू फील डिहाइड्रेटेड, सो कैरी वाटर बॉटल्स ऑफ योर ओन, सो दैट विल ऑल्सो अगेन हेल्प यू। हम निकले स्लॉट से पहले ही, आराम से 5 मिनट पहले ही हम पहुंच गए थे स्लॉट सेंटर के पास। और जाते ही आई थिंक इट डिड नॉट टेक मच टाइम एट ऑल। बहुत क्लीनलीनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा सेफ मेजर्स के साथ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किए थे। तो काइंड ऑफ गाइडलाइंस दे वर फॉलोइंग देयर, चाहे वो डिस्टेंसेस मेंटेन करना, मास्क या चेकिंग करना, टेम्परेचर चेक करना, वो सभी बहुत ही सेफ लगा वहाँ जाने के बाद। उसके बाद क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं भी बाहर निकली थी, तो आई वॉज ऑल्सो लिटरली स्केर्ड, लाइक कैसा रहेगा क्या है। बट सेफ्टी मेजर्स वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज देयर। सो हम गए थे वहाँ, और जो भी रजिस्ट्रेशन का करवाना था वहाँ पे, वो सभी होने के बाद हम हिट करे स्लॉट के पास। तो स्लॉट के लिए हमको कूपन दिए जाते हैं, यू हैव टू वेट इन द वेटिंग हॉल। बट इट डिड नॉट टेक मच टाइम एट ऑल, 2 to 3 मिनट्स हार्डली। जस्ट मैं जाके बैठी थी और मेरा नंबर आ गया था, तो इमीडिएटली मैं गई, वैक्सीन भी लग गई। वैक्सीन ऐसे मतलब ज़रा से चुभने का फील हुआ, लाइक चींटी काटने जैसा फील हुआ, बस दैट्स इट। जस्ट इमीडिएटली 2-3 सेकेंड्स भी नहीं लगा, जस्ट वैक्सीन लगा और मैं वहाँ से फटाफट निकल गई और आके ऑब्जर्वेशन हॉल में बैठे। मुझे बोला गया था 20 मिनट्स के लिए बैठने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में। एंड वैक्सीनेशन लगाने से पहले जो नर्स डाल रही थी वैक्सीन, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, लाइक वैक्सीनेशन के बाद आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है। तो जो भी है just take paracetamol, and other than that no any other medications for at least 2 days। वैक्सीन लगने के दिन से 2 days कोई मेडिकेशंस नहीं लेना है, जस्ट पैरासीटामोल, दैट्स इट।
तो उतना बोले। और उसके बाद हम दोनों बाहर आ गए थे सेम टाइम। हम ऑब्जर्वेशन हॉल में वेट कर रहे 20 मिनट्स तक। हम बहुत फाइन फील कर रहे थे, कोई ऐसा सिम्टम्स भी नहीं दिखा। तो वी वर फीलिंग वेरी फाइन फॉर 20 मिनट्स, देन वी लेफ्ट फॉर दैट डे। एंड उसके बाद हम घर पहुंच गए थे भाई 10 बजे हम घर में थे। इतना जल्दी हो गया था, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, क्यू नहीं, कुछ भी नहीं था। आराम से गए, करवाए, लगवा दिए वैक्सीनेशन। और यस, लेफ्ट आर्म पे लगता है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन मैंने लगवाई थी। मेरे हस्बैंड को भी सेम कोविशील्ड का ही स्लॉट बुक किया था मैंने। उसके बाद आराम से 10 बजे तक हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद भी हम नॉर्मली थे, आराम से लंच वंच भी कर लिए थे। शाम तक भी हम वेरी नॉर्मल थे। हस्बैंड ही वॉज वेरी फाइन, ही वॉज वेरी वेल। बट मुझे 6 बजे के आसपास में मुझे चिल्स फील हो रहे थे, फीवरिश भी फील हो रहा था। बट अदर देन दैट आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग। बट उसी टाइम पे मुझे आर्म पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ फिंगर तक आई वॉज एबल टू फील द पेन। ज़रा सा दर्द फील हो रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत दर्द हो रहा था, जस्ट भारीपन सा फील हो रहा था। कभी यहाँ दर्द होता था, फिर ज़रा देर के बाद यहाँ दर्द होता था, फिर यहाँ दर्द होता था, तो ऐसे हो रहा था। उसके बाद कभी भी खाली पेट में टैबलेट्स नहीं लेना है, तो वो दिमाग में था मुझे। तो मैंने फटाफट कुछ स्नैक्स, लाइटर स्नैक्स बना ली। और खाने के बाद 10-15 मिनट छोड़ने के बाद मैंने डोलो 650 ले लिया। और उसके बाद मुझे तुरंत नींद लग गई थी। मैं ज़रा देर के लिए सो गई थी। आई थिंक लाइक 1 आवर मैं सोई थी। आई थिंक 8:30 बजे, 9 बजे मैं उठी। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मली फील हो रही थी। नो फीवर, नो पेन, नथिंग, आई वॉज नॉर्मल। उसके बाद मैंने डिनर में उस दिन रोटी भी बनाई, मैं खुद भेल के सेकी भी। तो उसके बाद हम डिनर भी किए और सो गए थे। आई थिंक करीबन 1 o'clock या 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। उस टाइम पे मुझे फिर से चिल फील हो रहा था, बुखार आया था। बट मैंने उस टाइम पे मैंने डोलो 650 नहीं लिया। मैं उठने की पोजीशन में भी नहीं थी, मुझे बहुत भी नींद भी आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड हेल्प किए, ज़रा सा कंफर्ट फील कराए, मतलब ब्लैंकेट से भी उड़ा के मुझे सुला दिए थे। फिर सुबह के टाइम में मुझे नींद खुली, लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 9 o'clock। जब मैं उठी आई वाज लाइक नॉर्मली फीलिंग फाइन, कोई दर्द नहीं था, फीवर भी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, जस्ट आर्म में पेन हो रहा था बस। उसके बाद मुझे कोई ऐसा वीकनेस सा फील होना या फीवर आना कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद वो दिन भी मेरा पूरा दिन आराम से निकल गया। मैं छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, मैं आराम से टाइम बिता रही थी बच्चों के साथ ही आराम से। शाम के टाइम में ज़रा सा फीवरिश फील हो रहा था फिर से, तो उस टाइम पे मैंने डोलो 650 ले लिया फिर से डिनर के बाद। और वही लास्ट टैबलेट था, मैंने फिर से कोई टैबलेट नहीं ली। हार्डली मैंने लिया था 2 टैबलेट। एक वैक्सीनेशन लगने के दिन रात में ली थी और नेक्स्ट डे रात में ही ली थी मैंने। तो 2 टैबलेट मैंने ले लिया। उसके बाद आई वॉज फीलिंग नॉर्मल। बट आर्म पेन अभी नहीं जा रहा था, फुल आर्म। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन यहाँ लगी थी और यहाँ पे दर्द हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। पूरा आर्म में दर्द हो रहा था। अगर मैं ऐसे भी उठाती, ऐसे भी रखती, ऐसे स्ट्रेट करती तो भी मुझे दर्द फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने कोई पेन रिड्यूसर्स नहीं लिया। लिटिल बिट ऑफ, मतलब थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी तब। इट वॉज नॉट लाइक कंटिन्यूसली ऑल्सो। आई यूज्ड टू फील लिटिल बिट ऑफ टायर्ड नाउ एंड देन। सो उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉल पी रही थी। तो इलेक्ट्रॉल विल रियली हेल्प यू एट दैट टाइम, सो यू मस्ट हैव दैट इलेक्ट्रॉल ऑल्सो, दैट विल रियली हेल्प यू. So this is what it happened. After that I was feeling very normal. After that second day is your task day, toughest day I feel for few, but for me it was normal. Only the night, the day vaccination लगी थी उस दिन का रात में ही मुझे ज़रा सा टफ लगा, बट अदरवाइज आई वॉज वेरी फाइन. मेरे हस्बैंड को कोई फीवर, नो हेडेक, नो बॉडी एक, कुछ भी नहीं था. ही वॉज वेरी नॉर्मल. So third day I was like ready, there was nothing, I was like very normal, just the arm pain was there, but that also धीरे चला गया. It is now 10th day, I don't feel anything, no pain, nothing. But I still kept like from third day I started my workout, I started my work, I was very normal, I started cooking, I was playing with my kids. So this is how it went. So this was my overall COVID-19 vaccination ka experience. It is just that one day you will have to bear with your fever,
हेडेक एंड बॉडी एक्स। कुछ लोगों को तो वो भी फील नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनको वैक्सीनेशन लगने के बाद ना उनको फीवर आया था, ना उनको बॉडी एक्स, ना हेडेक भी हुआ था, तो दे वर वेरी नॉर्मल। सो प्लीज़ मत डरिएगा, वैक्सीनेशन बना ही है हमारे सेफ्टी के लिए। सो प्लीज़ गो एंड वैक्सीनेट योर सेल्फ। इसका बाद उसका बात प्लीज़ कान में मत डालिएगा। प्लीज़ गो गेट वैक्सीनेटेड फॉर योर सेल्फ। देखिए, वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट, इट इज़ रियली वेरी मैंडेटरी टू ईच वन एंड यू ऑल टू टेक इट। देखिए, अभी आगे जाके बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अभी बना रहे हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगवाने का टाइम भी जल्दी आ जाएगा, बिकॉज ऑल द डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, एंड वो जल्दी रेडी हो जाए, यही हमारा प्रार्थना भी है। और बच्चों तक ना जाए, यही हम भी प्रार्थना करते हैं। और देखिए, वैक्सीनेशन लगवाने से हमारे भलाई है। आगे जाके क्या वायरस आएगा, कौन सा वेव आने वाला है, वी हैव नो आइडिया। एज द सेकेंड वेव हिट, वी हैड नो क्लू हाउ इट इज गोना स्टार्ट और व्हेन डिड इट स्टार्ट रियली, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड प्लीज गो एंड गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय।